आज हम आपको ऐसी प्रेम कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे। फिर वही दो चाल दो रही दो रीत, 30 की बीबी 20 का बॉयफ्रेंड, पति 35 का, पति काला तम्बाकू खाता हुआ, पति दिन भर दिहाड़ी करता हुआ, 7 बजे घर से निकलता हुआ, 9 से 10 बजे रात को आता हुआ, घोंट घोंट करके मेहनत करता हुआ और घर में खूब जमा करके पैसा रखता हुआ, बीबी को अच्छी साड़ी अच्छी गहने, बच्चे को अच्छे कपड़े दिलाता हुआ, अपने लिए एक छोटा सा घर बनवाता हुआ, दुनिया के टूट फूट प्लम्बरिंग का काम करता हुआ। जी मैं खास बात से सोनी आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ और आपको बताना चाहूंगी कि रिश्तों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। रिश्तों की क्षति ये कौन पूरी कर पाएगा। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, 7 दिन टिकना मुश्किल हो रहा है। क्यों? चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे अरेंज विवाह हो, चाहे मम्मी पापा की मर्जी से हो, चाहे अपनी खुद की मर्जी से ये प्रेम करे, इनको दोबारा प्रेम क्यों हो जाता है। पहले कहते थे अगर लड़की का किसी से प्रेम हो गया है तो लड़की फिर इस काबिल नहीं है कि वो अपने पति को ज्यादा प्यार करेगी, क्योंकि पहला प्यार ही आखिरी प्यार होता है। पहले प्यार को लड़की कभी नहीं भूल पाती है। पहले प्यार के सपने दिल में दब करके रह जाते हैं और जिंदगी में टीस करते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, पहले प्यार को तो रौंदा जा रहा है, पहले प्यार को तो मार के और उसमें देखो क्या कहते कि बाथरूम के नीचे डाला जा रहा है। पहले प्यार को तो खत्म करके उसकी आत्मा की लीला खत्म करके उसको ड्रम में भरा जा रहा है। इतनी ऊंची पहाड़ी, जो पहाड़ी को हम गिनती करें तो कम से कम अगर वो कोस में गिने तो 35 कोस और किलोमीटर में गिने तो 90 किलोमीटर। इस तरह से इतनी ऊंची पहाड़ियों से पहले प्यार को फेंका जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पति डर चुके हैं, पति भयावह हैं, पति घर जाने से डरते हैं, पता नहीं किस दिन मेरी आखिरी रात हो। होता यूं है, गुड़िया यानी इसका उर्फ चमन, गुड़िया बिहार के रहने वाली है, पति के साथ मुंबई जाती हैं। नाला सोपाड़ा की ये कहानी है। पति खूब प्यार करता है, इसी वजह से मेहनत करता है। जिनके पति मेहनत नहीं करते वो प्यार नहीं करते हैं। शायद यही बात सब लोगों ने कहा, सबके ऊपर नहीं, सबके ऊपर लागू सारी बातें नहीं होती हैं, कुछ अलग टाइप के भी किस्से होते हैं। तो गुड़िया अकेले रहती है, पति की याद सताती है। पति तो 9 बजे आएगा, दिन भर मेहनत करेगा, सो जाएगा। इनकी पूरी जवानी हवस पूरी एकदम भरी रहती है, खुमारी टकराती रहती, पत्थर से पत्थर और पानी से पानी, और पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो आग निकलते हैं, और जब पानी से पानी टकराती है तो चमन उर्फ गुड़िया की जवानी लहराती है और निकलती है आग बन करके। सेम इसी तरह से गुड़िया क्या करती है, घर के छोटे मोटे काम खुद करती है। कभी दुकान पे जाती है, कभी मार्केट जाती है, कभी बच्चे के स्कूल जाती है, कभी पड़ोसन के घर बैठ के गाने में भंडारे में सब जगह जाती है। चलते करते इनको 20 साल का लड़का मिलता है। 20 साल का लड़का जो अभी 12th क्लास पास होकर के डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टरी के ट्यूशन लेना चाहता था। उस लड़के से इनकी आंखें चार होती हैं। आंखें चार होते ही इन दोनों के दिलों में मोहब्बत के छोटे छोटे अंकुर यानी मटर के दाने के बराबर, ये सरसों के दाने के बराबर फूट जाते हैं। इधर जवानी ये पत्थर से टकरा रही थी चमन की। 6 साल का बेटा था, पति मेहनत करता था, जवानी पूरी तरह से नहीं फूट पाती थी। यूं कहो कि चमन का जो पति था वो नहीं फोड़ पाता था। उसका नाम था अर्जुन चौहान। पति का नाम होता है विजय चौहान और पत्नी का नाम होता है चमन उर्फ गुड़िया। अब क्या होता है, पति को पता चल जाता है कि गुड़िया किसी से गुटरगू कर रही है, किसी से प्यार की जवानी के हिलोरे के गाने गा रही, रोमांटिक सॉन्ग गुनगुना रही हैं। तो पति किसी तरह से मोबाइल को देखता है, मोबाइल में चैटिंग पकड़ता है, मोबाइल में कुछ नंगी वीडियो पकड़ता है और मारता है। मारने के बाद अब गुड़िया खूंखार भेड़िया बन जाती हैं, घायल शेरनी बन जाती हैं। आपको बताना चाहूंगी, शेरनी उतनी खतरनाक नहीं होती पर घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। शेरनी अगर 10 वार कर सकती है एक बार में, तो घायल शेरनी 100 वार कर सकती है एक बार में। इसी तरह से गुड़िया अब क्या करती है, जो छोटा सा अंकुर सरसों के दाना का फूटा हुआ था, अब तो वो बहुत बड़ा सेम का एक बहुत बड़ा दाना बन चुका था, राजमा का बड़ा दाना बन चुका था। गुड़िया दीवानी हो चुकी थी 20 साल के लड़के की। अब ये गुत्थी बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन अब इसका जो गुड़िया का पति था वो विश्वास करने लगा था शायद गुड़िया सुधर गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गुड़िया क्या करती है, अपने पति को जहर खिलाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी तरह से किसी 2 जन बुला करके बाथरूम के टाइल्स को, बाथरूम की सीट को खुदवा करके नीचे एकदम
गड्ढा खुदवा लेती है और कहती है इसमें टाइल्स लगना है, आप प्लीज़ गड्ढा खोद दीजिए, मैं टाइल्स लगवा लूँगी। गड्ढा खुदवाने के बाद उसके बाद कहती है इसमें टंकी लगवानी है, दूसरे को बुलाती है, टंकी के बराबर गहरा गड्ढा करवाती है और उसके बाद बॉयफ्रेंड और चमन उर्फ गुड़िया उसमें उनको तोड़ मरोड़ के भर देती हैं। भरने के बाद उसके बाद अपने जेठ, जो कि जेठ भी यही टाइल्स लगाने का काम करता था, टाइल्स को जेठ को बुलाती हैं। मारा तो 3 जुलाई को था, लेकिन जेठ आता है 19 जुलाई को, क्योंकि जेठ बहुत बड़ा काम ठेकेदारी में पकड़ रखा था, उसको टाइम नहीं मिल रहा था। जेठ आता है, जेठ से कहती है कि देखो हमने गड्ढा खुदवाया था टंकी के लिए, टंकी उनका का काम हो गया, आप इसमें टाइल्स लगा दीजिए। जेठ चुपचाप अपना टाइल्स लगा देता है। उसके बाद नीचे मुंह करके चला जाता है और पूछता है भैया कहाँ है, तो बोलते वो गुस्सा हो गए हैं, गुस्सा होकर के घर से निकल गए हैं, काम कहीं मिल नहीं रहा है, वो कहीं बहुत बड़ी दूर, मतलब 35 किलोमीटर दूर, कहीं दूर का बताती हैं। अब ये मोनू के साथ बढ़िया हिलोरे लेते हैं, हिलोरे लेके 1-2 दिन बाद अपना निकल लेती है, ATM कार्ड लेती हैं और उसके बाद पति का अपना फोन लेती है, पति का फोन लेती हैं। ये दोनों मोनू के साथ बाहर कहीं गायब हो जाती हैं महाराष्ट्र की तरफ। उसके बाद जब छोटा वाला, जो सबसे छोटा इनका देवर होता है, तो वो सोचता है कि भैया बहुत दिन से फोन नहीं लग रहा, फोन कर करके परेशान हूँ। इधर घर पे आता है कि भाभी से पूछता हूँ तो भाभी का ताला बंद रहता है, तो ये परेशान हो जाता है। ये पुलिस में जाता है कि हमारे भैया का 2 जुलाई से फोन नहीं लग रहा है, आप बताइए हमारे भैया को ढूंढ करके या फोन सर्वाइलेंस पे डाल करके भैया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये क्या करती है, पुलिस क्या करती है, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाती है, सर्वाइलेंस पे डालती है उनका नंबर, तो उनका नंबर कहीं स्विच ऑफ आता है, कहीं नहीं मिलता है। लेकिन क्या होता है, जो चमन और गुड़िया जिस आशिक के पास भागी थी, वो तो 20 साल का टपोरी था, नैन मटक्का में नंबर 1 का था, तम्बाकूबाज था, बनना डॉक्टर चाहता था, लेकिन तम्बाकू खा खा करके अपनी ही डॉक्टरी कर बैठा था। अब ये नैन मटक्कू के पास 1 रुपया नहीं होता है, नैन मटक्की ही सारे पैसे देती है। ये पति के ATM कार्ड से निकालती है 2 लाख रुपए और उस तरह से OTP आती है 2 लाख रुपए में थोड़े थोड़े निकाल के, और OTP के लिए अपना पति का फोन खोलती। तुरंत पति का फोन खोलते ही पुलिस का वहां पे साइन आ जाता है, टिक 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 टून बजने लगती है कि फोन खुला है। लाल घंटी आती है, खतरे की घंटी। पुलिस तुरंत एरिया सर्च करता है, मैप लोकेशन डालता है और गेट आउट होता है और वहां से पकड़ के इन दोनों को खींच के लाता है, घर में बिठाता है कि तुम लोग कहाँ। तो ये बताते हैं कि हम दोनों गए थे किसी रिश्तेदारी में, पति हमारे गए हैं फलाना खुर्द, कोई महाराष्ट्र में है, नौकरी खोजने, और बस और क्या, पति का फोन घर पे था तो मैं लेके चली गई, मुझे पैसों का काम होता है। अब पुलिस के पास कोई सबूत तो था नहीं, ये पैसे निकालना, फोन खोलना, ये कोई खास सबूत नहीं है। बताना चाहूंगी जो जज वगैरह है, कोर्ट है, पुलिस के किसी प्रकार के एविडेंस को वो विद 3-4 सबूत के, बिन गवाही के वो उसको मान्य नहीं करते हैं। अब पुलिस फिर खाली हाथ, लेकिन फिर क्या करती है पुलिस, इन दोनों को पकड़ लेती है, पकड़ करके उनके घर को देखती है। घर की उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, घर में सारा सामान अस्त व्यस्त था और नई टाइल्स देख करके और अचक गए थे, नई टाइल्स लगी हुई थी। तो पुलिस ने सोचा कि मतलब चलो तुक्का मारते हैं, पुलिस तुक्का मारती है और ये दोनों अपने आप में, गुड़िया और ये चमन, दोनों गुड़िया और मोनू 20 साल का छोटा आशिक, नैन मटक्कू दोनों कांप जाते हैं और नैन मटक्की कहती मैंने मारा, नैन मटक्कू कहते मैंने मारा। नैन मटक्की कहती है कि मैंने जहर देके खाने में मारा। नैन मटक्कू अपनी प्रेमिका, देखो प्रेमिका से कितना प्रेम है। देखो ये चमन नाम की गुड़िया खासी सुंदर है, खासी फेयर है, साथ ही गोरी गारी है, और मैं कहती हूँ खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब गुड़िया को फुल फॉर्म में नजाकत आ चुकी थी। नैन मटक्कू कहते मैंने मारा, यानी कि गुड़िया के प्रेम में इतना दीवाने हैं नैन मटक्कू जेल में जाना चाहते हैं। नैन मटक्कू कहते गुड़िया का तो कोई दोष ही नहीं है, मैं शराब पी रहा था और इनके पति पी रहे थे, दोनों में लड़ाई हो गई, मेरे से गलती से गला दबा दिया, मैं शराब के नशे में था, मुझे पता नहीं था। अब ये जब मर गए तो हम करे क्या, अब दोनों की जिंदगी नरक थी, हमने वहां पे गाड़ दिया, बस काम खत्म। पुलिस परेशान, वकील परेशान, अब क्या करें। मोनू यानी 20 साल छोटा अपनी गुड़िया को बचाने के लिए, अपनी लाडू को बचाने के लिए बोलता मैंने गलती से गला दबा के मारा। अब इधर गुड़िया कहती है कि मैंने जहर दे करके मारा। अब पुलिस एविडेंस जुटाने में पड़ी है, उधर से टाइल्स लगाने वाला भाई भी आता है, गड्ढा खोदने वाले जन भी आते हैं। भाई कहता देखो मेरे को कई दिनों से 3 से 4 तारीख से ये फोन कर रही थी, मैं आ नहीं पाया, मैं 19 जुलाई को आया।
और मैंने इसको बस देखा, मैंने टाइल्स लगा दिया, मैं चली गई। जब गड्ढा खुदाई होता है, गड्ढा खुदाई के बाद वहां पे बहुत सारी बनियान निकलती है, टी शर्ट निकलता है, और वहां पे धीरे धीरे हाथ पांव सब निकलता है। यानी एक नैन मटक्कू के चक्कर में अच्छे से खासे कमाई वाले बंदे को इसने खो दिया है। अब ये जिंदगी भर जाएगी, मेहनत करेगी, कमाएगी, और ये कांडा महारानी, इनका नाम रख देना चाहिए गोपाल कांडा महारानी, गली गली ऐसी तैसी करवाएगी। बच्चे के फ्यूचर को क्या होगा। और अब वो पति मरा हुआ बाथरूम में उसकी आत्मा डोलेगी, जहां पे गाड़ा जाता है कोई, जिसकी लाश दफनाई जाती, वहीं पे उसकी आत्मा होती है, वो इनको देखेगा। अब न इस घर में क्या कर रही हैं। अब मोनू भी साइड हो जाएगा। देखना, ये मोनू की खुमारी है, दिमाग कम है, छोटा बच्चा है, तो मोनू की खुमारी भी आपको कम दिखाई देगी। अब इनकी जिंदगी नरक बन चुकी है। क्या कहोगे, पति डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? पतियों के लिए अलग से कानून बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? लिविंग रिलेशनशिप खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कौन तैयार है हमारे साथ योगी जी, मोदी जी के साथ मिलकर के इन कानून को खत्म करवाने के लिए? कौन कौन लिविंग रिलेशनशिप कानून को फॉलो कर रहा है? कितनी हमारी बहनें अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही है और कितने अपने पतियों से नफरत करिए? कमेंट मुझे जरूर करिए। ये कहानी सुनाने का सच्ची कहानी है, कोई किसी को दिल दुखाने का मेरा मन नहीं था, बस एंजॉय के लिए। और सतर्क, आप सतर्क रहेंगे तभी आपकी फैमिली बचेगी। सतर्क रहना बहुत जरूरी है, कांटों के बीच में घुस के कांटों से सतर्क रहना।